छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई का विरोध अब देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। कोटा से भी लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह छत्तीसगढ़ पुलिस का अन्याय है। सभी नियमों को तोड़कर, सभी नियमों के विरुद्ध जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और ऐसे में मांग की जा रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के ऐसे पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आपको मालूम है ये काफ़ी निंदनीय घटना है। मीडिया को भारत देश का, पूरे विश्व का चौथा स्तंभ माना जाता है। सारी जनता की आवाज़ मीडिया ही होती है जो उठाती है। अगर उसी को इस तरीके से वहाँ की लोकल पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए डायरेक्ट छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर गिरफ्तारी की कोशिश करती है तो ये एक तरह से गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। इस तरीके से कोई भी अदर स्टेट की पुलिस आके किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके लिए लोकल पुलिस को सूचना जरूर देनी चाहिए थी। अभी तो मुझे ही लग रहा है डर के भाई मुझे कोई अरेस्ट करने ना आ जाए। सही है नहीं है भाई, क्योंकि एक जब मीडिया के एक इतने जिम्मेदार व्यक्ति के साथ एक प्रशासन ऐसा कर सकता है तो मैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ। जब पुलिस दूसरी स्टेट में जाकर किसी एंकर को गिरफ्तार कर रही है तो ये समझना भी हमारे लिए आसान है कि उन्होंने गाली गलौज भी की होगी, अभद्रता भी की होगी। ये गलत है। इस बात का खामियाजा पुलिस प्रशासन को मिलना चाहिए और सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। और जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की अवैध हिरासत को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने रोहित को इस तरह हिरासत में लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सीधा चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस नेताओं को इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं नजर आ रही है। इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। कहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर दर्ज की और कहाँ उनको यूपी में आके गाजियाबाद में गिरफ्तार करती है। कांग्रेस के किसी भी नेता को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके राजकुमार के खिलाफ कोई बोले। रोहित रंजन को जिस प्रकार से इन्होंने हिरासत में लिया है, ये वास्तव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर एक गहरा हमला है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, स्वतंत्रता से बात करते हैं। वो मोदी जी के खिलाफ भी बात करते हैं, अमित शाह जी के भी करते हैं, और जब राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने कोई बात की, वो खिलाफ न होकर जो सत्यता की कोई बात की, तो जो रोहित रंजन जी हैं उनके खिलाफ बिना किसी एफआईआर के उनको गिरफ्तार करना, ये लोकतंत्र की हत्या है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र बचना ही चाहिए। ये अपने आकाओं को राजी करने के लिए, चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो, उनको राजी करने के लिए इनकी सरकारें इस प्रकार का करती है। इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उनको दबाने का प्रयत्न करता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी इनकी सरकार है, तो ये अपने आकाओं को राजी करने के लिए रंजन जी को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही इस प्रकार का है। जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लोकतंत्र को दबाने की, पूरी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के व्यक्ति को गिरफ्तार करना, दूसरे राज्य में जाकर बिना किसी परमिशन के, उसे स्थानीय पुलिस की बिना परमिशन के जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया, ये बहुत ही निंदनीय है और उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए वो वापस लेने चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमने आपको बताया, न केवल देश बल्कि प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में जनता जो है अब विरोध कर रही है। ऐसे में चलिए आपको जोधपुर ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह का रवैया यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनाया है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। जिस तरह की कार्रवाई यहां पर कानून को अपने हाथों में लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है, जनता इसको किस तरह से देख रही है? आयुष्य में बता दूं, जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, उसको लेकर पूरे देश में निंदा हो रही है। बात राजस्थान या जोधपुर की नहीं है, पूरे देश भर में निंदा हो रही है। जी न्यूज़ के ऊपर जिस तरह से एंकर को गिरफ्तार करने का जो प्रयास किया गया था, क्या मानते रविंद्र सिंह जी? राहुल को खुश करना, सोनिया को खुश करना, लोकतंत्र की हत्या करना, कांग्रेस की यही परिपाटी है। बिल्कुल, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई एक नज़र से दिखाई देती है। किसी भी पत्रकार को अगर उसके घर से डिटेन किया जाता है बिना किसी परमिशन के और अननेसेसरी उनको इतना हरेस किया जाता है, तो ये बिल्कुल एक बहुत ही गलत मैसेज कहीं ना कहीं समाज में जा रहा है, सोसाइटी में जा रही है। आज पत्रकार भी अगर घर में, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आप देखिए कि आम जनता की क्या हाल है। साहब, बात ये नहीं है कि आपने
किसी को गिरफ्तार किया। बात यह है कि आप उसके घर में सुबह 5 बजे जाते हो, वॉचमैन का फ़ोन ले लेते हो, उसके घर के अंदर वहाँ जहाँ परिवार के साथ में वो रह रहा है उसको जबरन आप उठा के ले आते हो। ये कहाँ का न्यायपालिका है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। और इसमें हम सब लगभग पूरा देश जी के साथ खड़ा है पूरा देश। किस तरह से मानते हैं ये जो कार्रवाई की जा रही थी? ये कार्रवाई अति निंदनीय है, क्योंकि मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है और उसके एक देश में आज विश्वसनीय चैनल जी न्यूज़ है और उसी के पत्रकार को इस प्रकार से देशपूर्ण और भेदभाव तरीके से किसी संगठन को, किसी पदाधिकारी को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसकी पूरी देश की मीडिया के साथ साथ जी न्यूज़ के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है और ये विश्वसनीय चैनल है। भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चैनल की चर्चाएँ होती है और इसकी जो खबरें आती है वो ऑथेंटिक है। और आज इस प्रकार के चैनल के पत्रकार को उठाकर गिरफ्तार किया जबरदस्ती तरीके से, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा है आयुषी तमाम जो है। मेरे साथ वकील साहब भी है, नेता भी है। वकील साहब, किस तरह से इस प्रक्रिया का आप क्या मानते हैं? कानून की पालना कैसे होनी चाहिए? किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को? सबसे पहले ऐसा है सर कि कोई भी अगर कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले उसके पीछे उसका इंटेंशन देखा जाता है। तो इसमें जो पत्रकार महोदय है उन्होंने मेलाफाइडली कोई तरह का इसमें एक्ट नहीं किया था और उसके बावजूद माफ़ी मांगने के बाद भी जिस तरह से आनंद फानंद में सुबह जिस तरीके से उनको घर से उठा के लाना, वो एक तरह से जो है ये जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया पुलिस ने। और किसी व्यक्ति विशेष को अगर खुश करने के लिए इस तरह से पत्रकार जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है देश का, और माफ़ी मांगने के बाद भी, और वैसे भी कोई भी ऑफेंस होता है 7 इयर्स का, उसमें तो क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सेक्शन 41 CRPC का नोटिस भी देना पड़ता है। तो अब इसमें क्या क्या धारा है क्या नहीं है वो सबका पहले जो है उसका आराम से उसका जो है इंटरप्रिटेशन देखना चाहिए था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अडॉप्ट करना चाहिए था। और माफ़ी मांगने के बाद में आज जी जो चैनल है वो वर्ल्ड वाइड जी जो है, तो जी ने और खुद स्वयं ने पत्रकार ने जो माफ़ी मांगी, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो एक्शन लिया है वो उसकी हम सब निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि देश में जो डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, उसको मेंटेन किया जाए। और ये इस तरह का जो माहौल आज मीडिया वालों पे इस तरह से प्रेशर बनाया तो एक लेमैन की क्या स्थिति होगी? यानी कि आयुष कह सकते हैं एक आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी जिस तरह से मीडिया के ऊपर हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया। भला हो यूपी सरकार का, यूपी की जो पुलिस थी उन्होंने आकर उसको रोक लिया समय रहते, लेकिन जिस तरह से सुबह 5 बजे अगर जाते हैं पत्रकार के घर में, उनकी बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी करते, गालियाँ देते हैं, चौकीदार रोकने का प्रयास करता है, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनका आई कार्ड पूछते तो आई कार्ड नहीं बताते और धमकाते हैं। ये किस तरह का रवैया है छत्तीसगढ़ पुलिस का? उसको लेकर पूरे देश में निंदा हो रही है। किस तरह से देखते हैं आप घनचंद? ये छत्तीसगढ़ सरकार का अति निंदनीय कार्य है और जैसे लगता है जैसे इंदिरा जी वापस आ गई। आपातकाल जिस तरह लगा था और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। जी न्यूज़ पूरे विश्व का नंबर 1 चैनल है और जी न्यूज़ के अगर पत्रकारों के जनता के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से होता है तो मैं तो देखता हूँ आम आदमी का क्या होगा। जिस तरह जोधपुर में जो घटनाएं हो रही है, आप दोस्तों जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने आज तक ये कुकृत्य किया है और अपना दुस्साहस किया है। कैसे भी करके ऐसे लोगों को जो राहुल सोनिया की बुराई करते हैं उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अंदर कैसे किया जाए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बघेल सरकार ऐसा कार्य कर रही है। किस तरह से देखते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज दुनिया और देश जी न्यूज़ पे भरोसा करते हैं और जो शाम को प्रोग्राम आता है जो सुधीर चौधरी वाला, लोग खाना छोड़ देते हैं और वो प्रोग्राम ज़रूर देखते हैं और इस पर 100% सच्चाई दिखाई जाती है और सच्चाई कांग्रेस को पच नहीं रही है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे षड्यंत्र कर रही है। आयुषी जी न्यूज़ हमेशा सच्चाई दिखाता है और सच्चाई के लिए ही पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी सच्चाई पर ही लोग विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि आज जिस तरह की कार्यवाही छत्तीसगढ़ की सरकार